तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग जो है वो जितने भी यान फैमिली के लोग हैं उन्हें सी एम्परर सेक्ट को दे देता है। और जो एल्डर है वो कह रहे होते हैं कि हमें फ्रंट लाइन पे भेज रहे हो, लगता है कि हमें जो है वहाँ पे मॉन्स्टर से तुम क्रश करवाने वाले हो। तभी वो कहते हैं कि हाँ वैसे भी ठीक ही है, मैं यहाँ पे जो स्नो किंग है उससे मारे जाने से अच्छा मैं वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई ही कर लूँगा। और जियांग कहता है कि चलो अब रुक्सी का जो है वो मामला ठीक हो गया और रुक्सी जो है वो मेरे साथ जो है वो इंपीरियल कैपिटल जाना चाहती है और वो जो है वो स्नो किंग जो है तुम उसको सर्व करोगे और प्लीज़ उनके लिए कोई भी ट्रबल खड़ी मत करना। और वो जो एल्डर होता है वो कहता है क्या आखिर तुम ये कह रहे हो। तभी जियांग उस एल्डर के पास आता है, वो कहता है कि ये जो जूनियर है इस चीज़ के बारे में नहीं जानते और तुम एक एल्डर हो तो तुम्हें इस चीज़ में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। साथ में मिलकर जो स्नो किंग है उसकी पावर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और वैसे भी तुम्हें अपने पापा को थोड़ी मोड़ी सजा तो मिलनी चाहिए। तभी वो एल्डर कहता है कि ठीक है। और फिर हमें बताया जाता है जो जियांग हांग है उसने स्नो लॉर्ड को वहीं पर छोड़ दिया होता है और अब वो माउंटेन साइड में ही रहेगा और जो जियांग है वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि ठीक है अब स्नो लॉर्ड जो है वो अब यहाँ का असली ओनर हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब डीमन लॉकिंग टावर में जितने भी लोग हैं उनको भी यहाँ से भेज देते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो जाने वाला होता है और उसके बाद वहाँ पे वो जो एल्डर होते हैं वो झाड़ू मार रहे होते हैं और जितनी भी जो स्नो किंग ने गंदी चीज़ें की होती हैं उसको साफ़ कर रहे होते हैं। और वो एल्डर कहते हैं कि उसने मुझसे कहा क्या था कि सर्व करने के लिए और यहाँ पे मैं क्या ये गंदी चीज़ों को साफ़ करने में लगा हुआ हूँ। और तभी हमें जो है जियांग को दिखाया जाता है, वो कहता है कि ये जो लॉर्ड हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो तुम्हें आप बताओ कुछ कहना चाहती हो। और वो ये चीज़ें असेसियन से कह रहा होता है। असेसियन कहती है कि हाँ लॉर्ड और गॉडेस आप लोगों ने मुझे बचा लिया, अब ये जो माउंटेन है मैं चाहती हूँ कि ये प्योर हो चुका है तो मैं यहीं पे कुछ टाइम के लिए रहना चाहूँगी। और जियांग जो है वो कहता है कि ठीक है अब जो स्नो किंग है वो यहाँ पे है तो अब स्नो माउंटेन जो है वो सेफ़ है, फ्यूचर में भी ये सेफ़ रहेगा और यहाँ पे जो है वो कोई भी ट्रबल खड़ी नहीं होगी। और वो लोग जो हैं वो अपनी पाम को एक दूसरे से टकराते हैं और वो जो किंग होता है वो भी कहता है हो। और जो जियांग है वहाँ से रुक्सी को लेके उड़ जाता है। वो कहता है कि चलो मुझे जो है यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, मैं लेट हो गया हूँ, मुझे लगता है कि इंपीरियल कैपिटल जो है उसमें कियोस फैल चुका होगा। और तभी जो सारे लोग कह रहे थे ठीक है फिर हम बाद में मिलेंगे। और उसके बाद जो जियांग है वो उड़ते हुए कहता है लगता है कि मैं कुछ भूल चुका हूँ। और फिर हमें उसी रिन को दिखाया जाता है, वो दौड़ते हुए भाग रही होती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जो हो वो मुझे जो है अपने साथ ले जाओगे कैपिटल में, पर देखो अभी तुम भाग रहे हो। और रुक्सी जियांग से कहती है कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें दिखाया जाता है, रिन जो है वो उसी के पीछे भाग रही होती है। और जियांग कहता है हाँ लग तो रहा है पर पहले जो चीज़ें हैं उस चीज़ को करना चाहिए, पहले हम इंपीरियल कैपिटल में जाएंगे उसके बाद देखूंगा कि मैं क्या चीज़ भूल गया हूँ और मुझे जो है वो जल्दी से कॉन्फ्रेंस में जाना भी है। और रही बात मुझे यान फैमिली की मदद करनी है इस सिचुएशन में तो उसकी तुम चिंता मत करो, मैं जाऊँ वो सारी चीज़ें संभाल लूँगा। अब लिंगलोंग स्नो माउंटेन जो है वो अब जो है वो डैमेज को सफ़र नहीं करेगी। अब वैसे भी सभी लोगों को जो आउटसाइडर्स हैं उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तभी मैं रिन को दिखाया जाता है, वो कहती है तुम ऐसे यहाँ से भाग नहीं सकते। और वो एकदम अपना मुंह जो है वो फुलाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की। और वो एक स्टैंस लेती है और वो वहीं से कूद पड़ती है और जियांग को कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था और आखिर तुम ऐसे भाग कैसे सकते हो। और जियांग और रुक्सी पीछे देखते हैं कि आखिर है कौन। और तभी वो जियांग के ऊपर कूद जाती है। वो कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसे ही मुझे छोड़ सकते हो। और जो जियांग है वो तो बिल्कुल हिल ही गया होता है। जियांग मन में सोच रहा होता है कि अरे यार मैं इसको जो है वो भूल ही गया और वैसे मेरे हाथ में जो इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है तो मैं दूसरी वुमेन के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। और वो बिल्कुल ही परेशान हो रहा होता है। तभी जियांग कहता है चलो पहले मेरे सर से उतरो। और रिन कहती है नहीं तुम भाग गए तो। और तभी जो जियांग है वो कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। और जो रुक्सी है वो कहती है कि मुझे लगता है कि जैसे तुम मुझे ढूंढने आ रहे थे तुमने जो है वो अपने लिए एक और चीज़ को ढूंढ लिया है। और जो जियांग है वो नीचे आ जाता है। तभी रिन कहती है कि तुम जो हो वो उसको ही बचाना चाहते थे, मैंने देखा इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये एक वर्दी अपोनेंट है। तभी रुक्सी कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। और वो जियांग की बालों को खींच रही होती है रिन। और जो जियांग होता है वो कहता है अरे रुक जाओ मेरे को दर्द हो रहा है। और जो रुक्सी है वो कहती है हाँ मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। तभी जियांग जो है वो उसको कहता है कि जल्दी से यहाँ से हट जाओ, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। और जो रिन होती है वो कहती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम जो है मेरी एक अपॉइंटमेंट कर दो। और रुक्सी कहती है हाँ क्या अपॉइंटमेंट। और तभी जियांग उसको हटाते हुए कहता है कि तुम जो मेरी वाइफ के साथ ट्रबल खड़ी क्यों करना चाह रही हो, और तुम जो हो तुम्हें बात कर रहा है मुझसे बात करो। और जो रिन है वो कहती है कि हाँ अब तुम अच्छे से बात करने लगे हो, चलो फिर कम से कम 300 राउंड जो है वो एक दूसरे से फाइट करते हैं।
और रुक्सी जो है उसे देख के कह रही होती है कितनी ज़्यादा ब्रेव है, और ये जो है वो जैसे सू ने कहा था वैसे ही हो रहा है। मैं जो सोच रही थी ये वर्ल्ड कितनी ज़्यादा छोटी है, मैं तो हमेशा कितनी छोटी छोटी चीज़ें सोचती थी। और वो कहती है कि तुम अपनी मुँह से ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। तभी जियांग जो है वो रुक्सी का जो है वो फेस पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम जो फाइट करना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हें इंपीरियल कैपिटल तक मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और जो रुक्सी है वो कहती है कि हाँ। जियांग कहता है तुम्हें पहले जो है मेरे इंपीरियल कैपिटल में कुछ लोग हैं उनको डिफीट करना पड़ेगा, तभी मैं समझूंगा कि तुम जो वो वर्दी हो मेरे लिए। और जो रिन होती है वो कहती है बस इतनी सी बात, बस मुझे कुछ लोगों से लड़ाई करनी है ना, ठीक है। फिर जियांग जो है वो कहता है ठीक है फिर चलो चलते हैं। और रुक्सी कहती है कि आखिर तुम किस तरीके की कंपटीशन करना चाहते हो। और जियांग जो है वो कहता है कि हनी तुम जो आखिर सोच क्या रही हो, और वैसे भी हमारी जो शादी हो गई है और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो है एक और नई शादी हो जाए। तुम क्या चाहती हो कि तुम मेरे साथ वापस से करना चाहती हो, वैसे भी तुम मेरे से इतने टाइम से जो है वो अलग थी, और मुझे पता है कि तुम मेरे साथ वो फिर से करना चाहती हो। दोस्तों ये फिर से करने का मतलब पता ही होगा। और जो रुक्सी है वो एकदम ब्लश करने लगती है। वो कहती है आखिर आखिर तुम बातें क्या कर रही हो। और जो जियांग है वो कहता है कि तुम्हारी जो साइनेस है वही बता रही है कि मैं सही कह रहा हूँ। और तभी रिन वहाँ से मुड़ जाती है। और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि ये जो है वो इंपीरियल कैपिटल जाना चाहती थी, तो मैं भी देखता हूँ कि वो जाएगी कैसे। और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कूल दिखा रही है, तो देखते हैं वैसे ये रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों जा रही है। और तभी जियांग जो है वो उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि अब जो है वो और डिले नहीं कर सकते। और वो पूरी स्पीड में जो है वो उड़ने लगता है। और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि चलो फिर चलते हैं। और जियांग कहता है हाँ पूरी स्पीड से, और वो वहाँ से उड़ पड़ता है उनको लेके। और उसके बाद हमें इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। वो कह रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर हमें उसी किंग को दिखाया जाता है। वो कहता है कि सब लोगों ने जो है वो मुझे इलेक्ट कर लिया कि मैं ही अलायंस का लीडर बनूंगा, तो चलो ये जो पैलेस है उसमें मुझे एंटर करने दो। और जितने भी यून फैमिली है उनके जो गार्ड के पास जो सोल्जर तलिस्मान है वो मेरे सोल्जर्स को दे दो, और मेरे जितने भी इम्प्रिजेंट लोग हैं उन सबको बाहर निकालो। और वहाँ पे जो है होती है वो एम्प्रेस खड़ी होती है, वो अपनी पावर को रिलीज़ कर रही होती है। वो कहती है कि सिर्फ 2 दिन पहले जो है वो मॉन्स्टर का वेव जो है यहाँ सी एम्प्रेस सेक्ट में अपेयर हुआ है। इसके चक्कर में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आ पाए हैं टाइम पे, और अभी इलेक्शन जो है वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। तभी वो जो किंग होता है वो कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो लोग यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब वो जो है वो अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहते। और रही बात जियांग हांग की, वो बच्चा आखिर कर भी क्या लेगा, वो बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है। और वो जो है वैसे भी अलायंस का जो है इतनी बड़ी फोर्सेस को संभालने के काबिल नहीं है, सारी की सारी अटेंशन जो है वो मेरी है। और वो कह रहा होता है कि वैसे भी वोटिंग हो चुकी है और ये जो किंग है वो ही इस अलायंस का जो लीडर बनेगा, तो चलो अब यहाँ से हट जाओ। और सारे के सारे लोग भी कह रहे थे हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, और करंट की सिचुएशन भी जो है वो अनस्टेबल है, तो हमें जल्दी से जल्दी अलायंस का जो है वो एक लीडर चाहिए ही चाहिए। और जो जून होती है वो कह रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। जियांग हांग जो है उसने कहा था कि यहाँ पे जो है वो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, जैसे वो लीडर अलायंस का बनेगा, और उसने कहा था कि हम में से किसी एक को जो है वो अलायंस का लीडर बनना चाहिए। और तभी वो कह रही होती है कि पहले जो है ये लोग जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर ये यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तभी किंग मन में कह रहा होता है कि ये जो मॉन्स्टर जब से सी एप्रिल में जो है वो अपेयर हुए हैं, तो मैंने जो है इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाया है। अब वहाँ की जो रिसोर्सेज होंगी और ट्रांसपोर्टेशन वो भी रुक गई है, तो इसका तो फ़ायदा मुझे उठाना ही था। और वो मन में कहे जा रहा होता है कि जब तक जो है मैं यहाँ से प्रॉफिट को उठा सकता हूँ तब तक मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। तभी वो जो किंग है वो यून से कहता है कि तुम जो हो आखिर बात कर क्यों रही हो, तुम सिर्फ एक गर्ल हो और तुम इंपीरियल कैपिटल के जो इतने बड़े मामले हो उसके जो है डिसीजन नहीं ले सकती, तो चलो यहाँ से हट जाओ और कहीं जाके छुप जाओ। और वो कहता है कि जल्दी से डोर खोलो, अब नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने फोर्स का यूज़ किया है। और सारे के सारे लोग हंस रहे होते हैं। तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पे लोगों की बकवास सुनने के लिए खड़ी नहीं हूँ, अब मुझे ब्लेम मत देना यदि मैंने कुछ कर दिया। सू कहती है कि क्वीन प्लीज़ आपकी रेपुटेशन जो है वो अभी भी अच्छे तरीके से जो है वो रिकवर नहीं हुई, तो आपने अभी एक्शन ले लिया तो फिर ये आपके लिए और भी बुरा हो जाएगा। प्लीज़ ऐसी कोई भी चीज़ें मत कीजिए इतने लास्ट टाइम में। तभी जो एम्परर होती है वो कहती है कि रेपुटेशन ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे भी ये लोग जो है यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं तो इन लोगों को मरना ही चाहिए। और तभी किंग अपने सोल्जर से कहता है कि ये लोग जो हैं वो हमारी बातें नहीं मान रहे हैं, तो चलो फिर हम लोग जो है अपनी पावर का यूज़ करें और ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों के साथ, और जल्दी से सारे के सारे अटैक करो। और एम्प्रेस जो है वो भी अपनी फायर को रिलीज़ करने लगती है। तभी जो यून होती है
वो कहती है कि ये आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, यहाँ पे लड़ाई करने का कोई मसला नहीं है। तभी वहाँ पे आवाज़ आती है, वो कहता है किसकी हिम्मत हुई जो यहाँ पे जो है इतना बड़ा जो है वो मैस क्रिएट कर रहा है, और मैं थोड़ा सा लेट क्या हुआ, तो हम लोग तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो कहता है कि ये प्लेस जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और हमें रिन को दिखाया जाता है, वो जो है वो सीधे कूद पड़ते हुए कहती है क्या तुम इन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिससे मुझे लड़ाई करनी है, और वो नीचे उतरते हुए कहती है कि बस मुझे इन्हीं को मारना है ना, फिर मैं तुमसे फाइट कर सकती हूँ। सही कहा ना मैंने। वो अपनी वाटर पावर को रिलीज करते हुए नीचे की तरफ अटैक करने लगते हैं। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं ये तो सी एम्परर सेक्ट के लोग हैं, आखिर ये कर क्या रहे हैं, और सारे के सारे शौक हो रहे होते हैं। तभी वो मन में कह रही होती है कि ये जो पर्सन है वो कैपेबल है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरे इस ब्लॉक को जो है वो ढंग से संभाल भी पाएंगे, और मैं वैसे भी जिंग सुयान हूँ, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। और किंग भी कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आखिर जियांग हांग जो है तो लिंगलोंग स्नो माउंटेन में गया था, तो ये सी एम्परर सेक्ट के लोगों से कैसे मिला, और वो अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी से सब लोग मुझे फॉलो करो, और कोई भी उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं, और वो अटैक सीधे उसकी तरफ ही जा रहा होता है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि अब 5 मेजर फोर्सेस जो है यहाँ पे आ चुकी हैं, तो चलो पहले बात करते हैं, उसके बाद लड़ाई करेंगे। और वो जो किंग होता है उनको कहता है तुम लोग कितने ज़्यादा बुरे हो, और वो लोग कह रहे होते हैं कि वो एक गर्ल है, उससे लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, हम वैसे भी एम्परर सेक्ट को जो है वो ऑफेंड नहीं कर सकते। और दूसरा आदमी भी कहता है कि हाँ वैसे भी ये एक ही बंदे की तो बात है, चलो बात करके इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। और तभी वो जो किंग होता है वो अपने रॉक्स का यूज़ करते हुए अपने आप को चारों तरफ से शील्ड से कवर कर लेता है, और कहता है कि तुम लिटिल गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किंग पे अटैक करने की। और तभी वहाँ पे हमें किसी की एंट्री नज़र आती है, और जितने भी उसकी जो रॉक्स निकले होते हैं वो स्नो में कवर्ड हो गया होता है, और वो जो किंग है वो एकदम सौकी हो गया होता है, और वो कहता है कि अभी तो इतना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर था, अचानक से ये ठंडा कैसे हो गया। और वो कह रहा होता है कि जल्दी से मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी जो ब्लड है वो ऐसे लग रही है कि फ्रीज हो जाएगी। और वो कोई और नहीं, वो तो रुक्सी होती है, और वो कहती है जो वो लिंगलोंग स्नो माउंटेन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा नाम यान रुक्सी है, मैं यहाँ पे मीटिंग को अटेंड करने के लिए आई हूँ। और जो एम्प्रेस होते हैं वो भी इसे देख के कहती है ये भी इननेट रियल्म पे पहुँच चुकी है। और वो कह रहे होते हैं कि इसने जो है प्राइमोर्डियल फोर्स को जो है हेवन और अर्थ जो है उसको वीक कर दिया है, और इसने जो है अपनी पावर को इतनी टाइम में बढ़ा लिया है। आखिर लिंगलोंग स्नो माउंटेन जो है उसने इतनी बड़ी पोटेंशियल को अपने अंदर में छुपा के रखा हुआ था। सारे लोग कह रहे होते हैं कि लिंगलोंग स्नो हार्ट इस लेवल की पावर ये तो लिंगलोंग स्नो माउंटेन से ही है, आखिर हम इनसे पंगा कैसे ले सकते हैं, और माउंटेन के लोग यहाँ पे बाहर में आए कैसे। तभी जियांग कहता है कि चलिए एवरीवन लड़ाई करना बंद करते हैं, पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी को हर्ट ना करें। और वो आगे बढ़ते हुए जो है वो सभी लोगों को कह रहा होता है कि चलो यदि हर्ट करना ही है तो अच्छे से हर्ट करते हैं। वो अपने प्रेशर को जो वो रिलीज़ करता है, सारे के सारे लोग घुटने पे आ जाते हैं। वो कहते हैं ये प्रेशर ये कितनी ज़्यादा है, क्या इसी को कहते हैं किसी को दबाना। और ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर जो है कम से कम 1000 माउंटेन्स जो है वो मेरे कमर पे आ गए, और उन लोगों को तो पसीने छूट रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं सारे के सारे जो क्रश हो जाएंगे। उस जो किंग है उसने कहा था ये जो बच्चा है वो कुछ भी नहीं है, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उनके तो एकदम पसीने छूट रहे होते हैं, और वो बिल्कुल ही परेशान होते हैं। तभी वो किंग कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम भाग गए। और जो जियांग है वो कहता है हाँ अरे गेस्ट्स के सामने मैं भाग कैसे सकता हूँ, मैं तो बस 5 मेजर फोर्सेस को जो है वो लेने के लिए गया था, अब मैं जो उनको पिक करने तो जा ही सकता हूँ, और वैसे भी अभी वोटिंग सिस्टम जो है वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तभी वो किंग कहता है कि लिंगलोंग स्नो माउंटेन जो है वो क्लोज था इतने टाइम से, और वर्ल्ड के लिए भी क्लोज था, आखिर ये लोग बाहर कैसे आए, और इसके पास जो है वो लेजेंडरी मिथिकल बीस्ट जो है वहाँ पे छुपा हुआ था, तो तुम वहाँ से सेफ्टली कैसे आ सकते हो। दोस्तों वैसे तो उन लोगों ने कहा था कि जो बीस्ट है वो लोगों को नहीं पता, तो इसको कैसे पता है। और तभी जो जियांग है वो कहता है चलो वोट वापस से करते हैं, और उसको जो किंग है उसको जो है वो प्रेशर महसूस हो रहा होता है, और वो भी अपनी पावर को यूज़ करते हुए उस प्रेशर को जो वो कैसे भी रोक रहा होता है। और वो कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम्हारा प्रेशर मेरे ऊपर जो है वो काम नहीं करेगा, अब मैंने जो है वैसे इसको डायरेक्टली ब्लॉक कर लिया है, अब इसका इफेक्ट मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड आप देखेंगे कि जियान क्या करेगा। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।